ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बेटा? रेखा तिवारी। रेखा। सुभद्रा जी का विवाह संपन्न हो गया था। आगे भगवान कृष्ण की एक सुंदर लीला है। श्री सुक उवाच कृष्णस्य आसीत द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविः अलम्पटः। सा उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनीहया आगता हार्य निवर्तित निजक्रियः। विदेहेषु मिथिलायां विदेह की मिथिला में विदेहेषु मिथिलायां विदेह नगर की मिथिला नामक राजधानी में गृहाश्रमी द्विजश्रेष्ठः एक ब्राह्मण श्रेष्ठ जो गृहस्थ थे। कैसा उवास वो मिथिलापुरी में निवास करते थे। समझ में आया? मिथिला नामक राजधानी में विदेह नगर की मिथिला राजधानी में एक गृहस्थ ब्राह्मण निवास करते थे। श्रुतदेव इति श्रुतः उनका नाम श्रुतदेव था। श्रुतदेव के नाम से जाने जाते थे। कृष्णस्य आसीत भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। आज कितने बड़े भक्त थे ये भी बताया। कृष्णस्य आसीत कृष्णैक भक्त्या एक भगवान कृष्ण की भक्ति से ही पूर्णार्थः उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते थे। कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्था और भी है शांतः परम शांत हो गए। कभी ही बड़े ज्ञानी हैं। अलम्पटः सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होते। अलम्पटः
तो काम कैसे चलता है? काम जो भोजन के लिए भी सांसारिक विषयों की आवश्यकता है। तो कहते क्या है, अलम पटह अनीहया, उनकी कोई इच्छा नहीं होने पर भी आगताहार्य, उनके भोजन के लिए अपने आप कहीं न कहीं से कुछ आ जाता था, कहीं से कुछ भी आ जाता था, और इतना आ जाता था कि निवर्तित निज क्रिया, उनकी प्रत्येक दिन का जीवन निर्वाह हो जाया करता था, इतना आ जाता था, है ना। कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थः शान्तः, कवि का अर्थ ज्ञानी है, कभी अलम पटः अनीहया आगताहार्य निवर्तित निज क्रिया। फिर पूछा, भाई उनका परिवार भी था, तो मान लिया उनके लिए आ जाता था, तो उनके परिवार का क्या हुआ? कहते हैं तो आहा दैवात यात्रा मात्रम, प्रत्येक दिन दैवात यानी भगवान की कृपा से, यानी प्रारब्ध बस, दैवात यात्रा मात्रम, यात्रा मात्र का अर्थ है जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए, यात्रा मात्रम, उनके जीवन निर्वाह के लिए उपनमत, वहां उतना आ जाया करता था जितना आवश्यक है। प्रत्येक दिन उनके जीवन निर्वाह के लिए उतना भोजन आ जाया करता था, ना अधिकम, अधिक भी नहीं आता था, उतना ही आता था जितने से उनका जीवन निर्वाह हो जाता था। ना अधिकम तावता तुष्टः, और वो ब्राह्मण उतने में ही संतुष्ट रहते थे, उन्हें इच्छा नहीं थी कि और कोई और दे जाए। तावता तुष्टः, उतने में ही वो संतुष्ट रहते थे। क्रियाश्चक्रे यथोचिता, यथा उचिता क्रियाश्चक्रे, यथा उचिता का अर्थ है कि उनके वर्ण के अनुसार, उनके आश्रम के अनुसार, है ना, यथा उचिता, वर्ण और आश्रम के अनुसार जितना उचित है क्रियार्थे, उसी से उनकी सारी क्रियाएं संपादित हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। ये एक जन थे। मिथिला में ही एक और है भगवान के भक्त, मिथिला में ही एक और भगवान के भक्त हैं। वो कौन है? तथा, यानी उसी प्रकार के भगवान के भक्त। तथा से इतना आया कि उसी प्रकार के भगवान के भक्त। तद राष्ट्रपालो, मिथिला राज्य के राजा, तद राष्ट्रपालो, उनका नाम क्या है? कहें बहुलास्व इति श्रुतः, उन राजा का नाम है बहुलास्व, है ना। एक श्रुते हो गए ब्राह्मण है और दूसरे राजा हैं बहुलास्व, दोनों ही भगवान के भक्त हैं। कहे मैथिलो, ये मिथिला देश के राजा निर्हम्मान, इनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, अहंकार रहित थे। निर्हम्मान, दोनों में समानता क्या है? कहे उभौ अपि अच्युत प्रिय, ये दोनों ही भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय थे। उभौ अपि अच्युत प्रिय तयोः प्रसन्नो भगवान, इन दोनों पर प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण जी दारुकेण आहृतम रथम, अपने सारथी दारुक से कहा कि हे दारुक भैया रथ ले आओ। दारुकेण आहृतम रथम आरुह्य, उस रथ पर आरूढ़ हो गए। अकेले नहीं है जी, कह साकम मुनि भी, तमाम सारे मुनियों के साथ, तमाम सारे ऋषि मुनियों के साथ सवार हुए। कहा? कहे प्रभु विदेहान प्रययौ, सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण जी विदेह नगर के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। अब एक बार जान लें कौन कौन से मुनि हैं। कुछ नाम दिया हुआ है। नारदो, भगवान नारद जी हैं, देवर्ष नारद जी हैं।
वामदेवो अत्रि, वामदेव जी हैं, अत्रि हैं। कृष्णो, कौन है ये कृष्ण? भगवान नहीं है, क्या बात। कृष्ण द्वैपायन है। द्वैपायन व्यास जी का रंग बड़ा काला था, इसलिए इनका पहला नाम ही कृष्ण है। व्यास जी का रंग बहुत काला था, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। इनके कई नाम हुए, सबके मतलब हैं। द्वीप क्षेत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनको द्वैपायन कहते हैं, है ना। और इन्होंने वेदों का व्यास किया था, वेदों का बंटवारा किया था, इसलिए इनको वेद व्यास कहते हैं, है ना। बद्रिका आश्रम में इनको तप के द्वारा सफल सिद्धि मिली थी, इसलिए इनको बादरायणी कहते हैं, है ना। इनके ये सारे नाम हैं। तो यहाँ पर एक नाम दिया कृष्ण, कृष्ण यानी वेद व्यास जी। रामो, ये बलराम जी नहीं है, ये परशुराम जी हैं, है ना। द्वैपायन व्यास जी, परशुराम जी, असितो अरुणि, असित जी, अरुण जी। और कहें अहम, शिवदेव जी कह रहे हैं मैं भी था, हाँ अहम। और बृहस्पति, कर्णो, मैत्रेय, च्यवन आदयः, है ना। ये सारे ऋषि मुनि सब भगवान कृष्ण के साथ मिथिलापुरी की यात्रा करने के लिए चल दिए। और सुखदेव जी कहते हैं आप स्वयं ही हैं, अब तो बढ़िया से बताएंगे कि रास्ते में क्या क्या हुआ। कहते हैं तत्र तत्र तमायांतम पौरा जानपदा नृप। हे परीक्षित, क्या बताऊं, जिस जिस गांव से निकलूं, जिस जिस शहर से निकलूं, तत्र तत्र तमायांतम पौरा जानपदा, सारे जनपद से, सारे नगर से लोग निकल निकल के बाहर आते। कैसे आते? कैसा अर्घ्य हस्ता, हाथ में अर्घ्य लेकर के आते थे। और उपतस्थु प्रहई ग्रहई सूर्यम युवुदितम। और भगवान कृष्ण की ऐसी पूजा करते जैसे लगे कि ग्रहों के साथ भगवान सूर्य का उदय हो गया है। ग्रहई हो सूर्य युवुदितम। रास्ता कौन सा था, किस रास्ते से चले? द्वारिकापुरी में है, वहां से निकले तो पहले काठियावाड़ आए, अनर्त देश में आए। अनर्त धन्व कुरु जांगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती मधु के कई कौशलारणा, है ना। अनर्त से चले, धनु देश चला, कुरु देश, चांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु देश, केकय और कौशल देश से होते हुए रास्ता जा रही है, यात्रा जा रही है। अन्ने च तत मुख सरोजम उदार हास स्निग्धे क्षण नृप पपु दृश्य भी नरी नार्यः, नरी नार्यः। अन्ने कहते हैं हम, और तो बता दिए अभी तक कि रास्ते में जो भी मिले सब करते हैं। कहते हैं अन्य दूसरे दूसरे देशों में, वहां देखिए पुर का नाम लिया है, जनपद का नाम लिया है, गांव वाले रह गए। अन्य की व्याख्या लोगों ने कही ग्रामीण, है ना, गांव में ऐसा हुआ, है ना। तो अन्य निर्भी नार्यः, अन्य सब क्षेत्रों की जो पुरुष और स्त्रियां थीं, स्त्री और पुरुष दोनों ही, नरी नार्यः तत मुख सरोज उदार हास स्निग्ध ईक्षणम दृश्य भी पपु, दृश्य भी। अन्य जो लोग थे नगर के या गांव के नर नारी, ये सब दृश्य भी अपने नेत्रों के द्वारा, दृश्य भी तृतीया में है, अपने नेत्रों के द्वारा तत मुख सरोजम, भगवान के कमलवत मुख का मकरंद का पान किया। कमल है तो मकरंद आ ही जाएगा। तो कहते हैं भगवान के मुख कमल के मकरंद का पान किया। कहां से किया? बताया है, दृश्य भी नेत्रों से, है ना, नेत्रों से। और क्या किया? कहे उदार हासम, भगवान की उन्मुक्त हंसी का भी दर्शन किया। उदार हासम और स्निग्ध ईक्षणम,
भगवान की प्रेम भरी चितवन का भी आनंद लिया। कहे कितना, कहे पप्पू पूरा नेत्रों के भर के उन्होंने आनंद लिया, सब पिया, कैसा लगा जैसे पी लिया। पप्पू दृश्वेन्द्री नार्या तेभ्या, तो इन सबको क्या मिला, इन सबको क्या मिला, कहे तेभ्या त्रिलोक गुरु, पहले श्लोक पढ़ देते हैं। तेभ्या स्वभीक्षण विनष्टम तमिस्त्र दिग्भ्या क्षेमं त्रिलोक गुरु अर्थद्रसं प्रयच्छन्। ये जो जितने नर नारी थे, जितने लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, कहे त्रिलोक स्वभीक्षण, भगवान अपने देखने से, भगवान अपने नेत्रों से देख करके, भगवान कौन है, कहे त्रिलोक गुरु, तीनों लोकों के चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण जब अपने नेत्र से इनको देखते, इन नगर नारियों को, तो कहे तमिस्त्रदिग्भ्यः विनष्टः, उनके आंखों का अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता। आप भगवान का दर्शन मिलेगा तो जाएगा ना। कहे तमिस्त्रदिग्भ्यः विनष्टः, आंखों का अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता। और कहें क्षेमम, सबका कल्याण हो जाता। और क्या है, कहें अर्थद्रसम, अर्थ दृष्टि आ जाती, तत्व ज्ञान आ जाता है ना। अर्थ दृष्टि का अर्थ है कि भगवत तत्व का उनको ज्ञान हो जाता। भगवान के वीक्षण मात्र से, भगवान के देखने मात्र से उन लोगों को तत्व ज्ञान हो जाता। ये अच्छा लिखा है, यानी इस सबका वो दान दे देते थे। अपने नेत्र से देखने के कारण उनको अज्ञान उनका नष्ट हो जाता, उनको तत्व ज्ञान हो जाता और उनका कल्याण हो जाता। सुरैः नृभिः, देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा, सुरैः नृभिः स्वयशो गीतम, भगवान के सुंदर यश का ये लोग गान करते थे, गायन करते थे। देवता और मनुष्य भगवान के सुंदर यश का गायन करते थे। श्रृणोवन, उस अपने ही गीतों का, अपने ही चरित्रों का गायन सुन करके, सुनते हुए भगवान चल रहे हैं। और दिगंत धवलम, सारी दिशाएं धवल हो गई, उज्जवल हो गई। उज्जवल का अर्थ है सब पाप रहित हो गई, है ना। सारी दिशाएं पाप रहित हो गई। इतने नहीं जी, कहे सन सुरैः नृभिः अशुभघ्नम, अशुभघ्नम, घ्नम माने मारना, जितने अशुभ थे, जितने दोष थे वो सब नष्ट हो गए। अशुभघ्न। और सनकैः विदेहान आगच्छ, इसी प्रकार धीरे धीरे चलते चलते विदेह नगर आ गया। सनकैः विदेहान आगच्छ, जब विदेह नगर पहुंचे तो वहां के भी तो नर नारी हैं। उन्होंने क्या किया, कहते ते यानी वहां के नगर नारी जितने हैं, ते अच्युतम प्राप्तम आकर्ण्य, कौन, पौरा जानपदा नृप, उस जनपद के आए हुए जितने नगर नर नारी थे, उस नगर के, मिथिला नगर के जितने नर नारी थे, पौरा जानपदा नृप ते अच्युतम प्राप्तम समाकर्ण्य, जब ये सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं तो गृहीत अरहण पाणयः, पूजन की सामग्री लोग अपने हाथ में लेकर के, गृहीत अरहण पाणयः मुदिताः, प्रसन्न होकर के, तस्मै अभियुः, भगवान की अगवानी करने के लिए चल दिए। युह माने आना, अग माने सामने, सामने आना यानी अगवानी करने के लिए आ गए। अभियुः मुदिताः तस्मै, कैसे आ रहे हैं, गृहीत अरहण पाणयः, हाथों में पूजन सामग्री लिए हुए। दृष्ट्वा तम उत्तम श्लोकम प्रीति उत्फुल्ल आननाशयाः, दो चीजें हैं, आनन और आशय।
आश्रय का अर्थ है हृदय, अंतःकरण, आनंद का अर्थ है मुख। दृष्ट्वा तम उत्तम श्लोकम, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके, दृष्ट्वा है ना, उत्तम श्लोकम तम दृष्ट्वा, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके मुख और हृदय कमल खिल उठे। प्रीति उत्फुल्ल आनन आशया, उनके हृदय और मुख प्रसन्नता से खिल उठे जी। कह श्रुत पूर्वा तथा मुनीन, भगवान कृष्ण अकेले होते तो कोई बात थी। कह श्रुत पूर्वान तथा मुनीन, ऐसे ऐसे मुनियों को देखा जिनके बारे में केवल सुन रखा था। श्रुत पूर्वा, आप पहले सुन रखा था कि ऐसे ऐसे मुनियों का नाम है, लेकिन किसी मुनि का दर्शन नहीं किया था। कह श्रुत पूर्वा तथा मुनीन, आज उन मुनियों को देख करके कई धृतांजलि भी नेमुः, सब सामने खड़े होके हाथ जोड़ करके सारे मुनियों को नमस्कार किया। कई धृतांजलि भी नेमुः। अब ये दोनों जो भगवान के भक्त हैं उनकी क्या स्थिति है? कहते स्वानुग्रहाय संप्राप्तम मनवानोतम जगत गुरुम मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभो। मैथिलः श्रुतदेवश्च, मिथिला के राजा बबलासु जी और श्रुतदेव नाम ब्राह्मण जी। मैथिलः श्रुतदेवश्च तम जगत गुरुम कृष्णम, और जगत के गुरु, चराचर के गुरु, चराचर के नायक भगवान श्री कृष्ण को संप्राप्तम, वहां आए हुए देख करके मनमानो, दोनों ऐसा मानने लगे कि स्वानुग्रहाय, भगवान स्वयं हम पर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं। स्वानुग्रहाय, ऐसा समझ करके प्रभोः पादयोः पेततुः, दोनों भगवान के चरणों पर गिर पड़े। प्रभोः पादयोः पेततुः, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वानुग्रहाय संप्राप्तम मनवानोतम जगत गुरुम मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभो। निमन्त्रेतां दासार्हम् आतिथ्येन सह द्विजैः मैथिलः श्रुतदेवश्च जुगपत संघतांजलि। मैथिलः श्रुतदेवश्च यानी बबलासु जी और श्रुतदेव जी, इन दोनों ने एक ही साथ जुगपद, एक साथ कैसे, संघतांजलि, हाथ जोड़ करके दासार्हम सह द्विजैः, भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों के आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया। दोनों ने निमंत्रण दिया, एक साथ दिया, है ना। मैथिला श्रुतदेवश्च युगपत यानी एक साथ, संगतांजलि दासार्हम सहद्विजैः आतिथ्येन निमंत्रिताम, आतिथ्य के लिए कि भगवान मेरे घर पधारे, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ, ऐसा दोनों ने कहा। जब दोनों ने कहा तो भगवान के सामने समस्या आई, क्या करें, है ना। तो भगवान तत अभिप्रेत्य, भगवान ने इन दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भगवान तद अभिप्रेत्य द्वयोः, हाँ दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया और प्रिय चिकीर्षया, दोनों का प्रिय करने की इच्छा से उभयोः गेहम्, दोनों के घर में आविशत, दोनों के घर में एक साथ प्रवेश किया। भगवान ने अपने ही दो रूप बना लिए, उतने ही सारे मुनि के दो दो रूप हो गए और दो दो रूप से होकर के इसके घर में भी उनके घर में भी, दोनों के घर में प्रवेश कर गए। उभयोः आविशत गेहम्, और कैसे प्रवेश कर रहे हैं कि उभाभ्याम
तद अलक्षितः, श्रुतदेव जी को नहीं पता चला कि वो बहुलास के घर गए हैं और बहुलास को पता नहीं चला कि वो श्रुतदेव के घर गए हैं। दोनों का एक दूसरे का देख नहीं पाए और दोनों के घर में भगवान चले गए, सारे मुनियों ऋषियों के साथ चले गए। ये भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। ब्रह्मा जी जब ले गए बछड़ों को, गायों को, और 1 वर्ष तक तो उतने ही बछड़े उतने ही गाय, यहाँ तक कि उन लोगों ने जो वस्त्र पहने थे वो भी भगवान ही बन गए। तो कितने भगवान बने होंगे, यहाँ तो बहुत कम हैं। उभयो आविशत गेहम उभाभ्याम तद अलक्षितः, दोनों में से किसी को मालूम नहीं पड़ा। वो सोच रहे हैं हमारे घर आए, वो सोच रहे हैं मेरे घर आए हैं। श्रोतुम अपि असताम दूरान जनकः स्वगृह आगतान। कहते हैं श्रोतुम अपि असताम, जो दुराचारी बुद्धि वाले हैं, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, उनके लिए तो भगवान का नाम भी सुन पाना दुर्लभ है। श्रोतुम अपि असताम, असताम दुराचारिणाम, दुष्टानाम, असताम श्रोतुम अपि, उनके लिए तो भगवान के नाम का श्रवण भी कठिन है। तो कहते हैं जनकः स्वगृह आगतान, राजा बहुलास से कहते हैं इन इतने सारे मुनियों ऋषियों के साथ भगवान आज मेरे घर पधारे हैं। जनकः स्वगृह आगतान आनीतेषु आसनाग्रेषु, सबके लिए बैठने का बढ़िया बढ़िया आसन बिछाया। आनीतेषु आसनाग्रेषु, पहले पहले, अग्रेस का मतलब सबसे पहले उन्होंने आसन प्रदान किया। सुखासीनान महामना, बड़े मनस्वी मुनि लोग और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सब लोग सुख पूर्वक बैठ गए। सुखासीनान, इस समय राजा बहुलास की क्या स्थिति है, कहे प्रवृद्ध भक्त्या, उनके हृदय में भक्ति का उद्रेक हो आया, भक्ति का वेग बढ़ गया। उद्धर्ष हृदय अस्राविरेक्षण, हृदय आनंद से भर गया है और नेत्रों से जलधारा बह रही है। अस्राविरेक्षण नत्वा तद अंघ्रीन, सभी के चरणों में प्रणाम किया है राजा बहुलास ने। प्रक्षाल्य, सभी के चरणों को धोया है। प्रक्षाल्य तद लोक पावनी अपो, चरण का धोवन जो संसार को पवित्र करने वाला है। तद लोक पावनी अप, यानी जल, तद लोक को पवित्र करने वाला वो चरणोदक, वो भगवान के चरणों का धोवन। सकुटुंबो मूर्धनो वहन, अपने और अपने पूरे परिवार के सिर पर धारण किया। और पूजयान चक्र ईश्वरान, इन सर्व समर्थ भगवान मुनियों के साथ सभी का उन्होंने पूजन किया है। पूजा करने की जो सामग्री है वो थोड़ा दिया है ना। कहें किस किस सामग्रियों से भगवान का पूजन किया, कहें गंध माल्य अंबर कल्प धूप दीप अर्घ्य गोपीसई, चंदन लगाया, बढ़िया अंगराग लगाया, माला पहनाया, सुंदर वस्त्र पहनाया, आकल्प यानी आभूषण पहनाया, धूप दिखाया, दीप दिखाया, अर्घ्य दिया और गाय और बैल भी उनको प्रदान किया। गोवृषई, गाय और बैल भी प्रदान किया। इस सब के करने के बाद कहते हैं प्रीणन तर्पेदान, जब सारे भक्त सबसे संतुष्ट हो गए, सारा पूजन कर लिया, मुनि लोग भगवान कृष्ण जब तृप्त हो गए, आज थकान दूर हो गई, उस समय विष्णु पादौ अंक गतौ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को उन्होंने अपने गोद में रख लिया बहुलास राजा ने। पादौ विष्णु अंक गतौ संग स्पृशन सन कई, धीरे धीरे भगवान के चरण को सहला रहे हैं,
संग स्पृदय सन कई मुदा, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं कि आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रीणन्न मधुरया वाचा इदम आह, और राजा बहुलास मधुरी वाणी में भगवान श्री कृष्ण से बोले। राजा उवाच भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वादृक विभो। हे भगवान, आप तो सभी प्राणियों की आत्मा हैं, सर्वभूतानां आत्मा साक्षी, इस संसार के सभी प्राणियों के सभी कर्मों के साक्षी हैं आप, सबको देखने वाले हैं। स्वादृक, स्वयं प्रकाश हैं, आपको देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा या ज्योति की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं प्रकाश हैं। विभो, आप सर्वव्यापक हैं। अथ नह त्वत्पदाम्भोजम अस्मरताम, हम लोग तो आपके चरण कमल का स्मरण ही करते रहते हैं। अथ नह त्वत्पदाम्भोजम अस्मरताम, कहते हैं हमारे स्मरण करने का ही परिणाम है कि दर्शनम गतः, कि आज आपके दर्शन प्राप्त हो गए। हम लोग नित्य आपके चरण कमल का दर्शन कर स्मरण करते रहते हैं। कहते हैं स्ववचः, आपकी ही वाणी है। भगवान से कहते हैं यह आपकी ही वाणी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। स्ववचः क्या, यदार्थ एकांत भक्तान में न अनंतः श्री अजः प्रियः। आप ही कहते हैं कि यदार्थ एकांत भक्तान, मुझे अपना अनन्य भक्त उतना प्रिय है जितना कि मेरे भाई अग्रज अनंत जी, बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी, अजः यानी ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं है। अनंता श्री अजः न प्रिय, किसे? एकांत भक्तान यदार्थ, यह आपकी ही वाणी है। कहते हैं भगवान ये आपकी वाणी है, आपने ही कहा है पहले कि मुझको अपना अनन्य भक्त उतना प्रिय है जितना कि श्री बलराम जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, उतना मुझे मेरा अपना अनन्य भक्त प्रिय है। तो मुझे समझ में आ गया। स्ववचः ऋतम कर्तुम, ऋतम यानी सत्यम कर्तुम, तो आज अपनी वाणी को ही सत्य करने के लिए, अपने द्वारा कही गई वाणी को ही सत्य करने के लिए भगवान असमदृग्गोचरो, आप हम लोगों के नेत्र के सामने आ गए। आज हम लोगों के नेत्र के सामने आ गए, इसमें आपका ही स्वार्थ है भगवान। आपने अपनी वाणी को ही सत्य करने के लिए हमको दर्शन दिया है। समझ में आया उनकी वाणी क्या है? उनकी वाणी यही है कि मेरा अनन्य भक्त मुझको सबसे प्रिय है। तो अपने को उन्होंने कहा मैं तो अनन्य भक्त हूँ आपका। हमको दर्शन देने के लिए आपने अपनी वाणी को सत्य करने के लिए मुझे दर्शन दिया। कौन त्वच्चरणां भोजम एवं विद विसृजेत पुमान, कहे एवं विद, इधर आ जाइए, बीच में बैठ जाइए। एवं विद कहते हैं इस प्रकार के जानने वाले, एवं विद इस प्रकार के जानने वाले अर्थात आपकी महिमा को जानने वाले लोग। एवं विद इस प्रकार आपकी महिमा को जानने वाले तो चरणाम भोजम पुमान को विसृजेत, ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो आपके चरण कमल का विसर्जन करना चाहेगा, त्यागना चाहेगा। यानी आपके कमल कमल को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। निष्किंचनानां शांतानां मुनीनां यह तो आत्मदः, कहते हैं जो निष्किंचन हैं, जो अकिंचन हो चुके हैं, जिन्होंने अपना संग्रह परिग्रह सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे अकिंचन लोग शांतानाम मुनीनाम
ऐसे मुनियों को शांति प्रदान करने के लिए यह तुम आत्मदः, आप तो अपने तक को दे डालते हैं। यह तो आत्मदः दामन देना है ना, आप अपने तक को दे डालते हैं मुनियों को शांति प्रदान करने के लिए, मुनियों की इच्छा से। लेकिन मुनि कैसा होगा? वो आज की तरह बड़े बड़े महल वाले महंत लोग नहीं, निष्किंचनानाम मुनीनाम, ऐसे मुनि जिनके पास कल का ठिकाना नहीं है, जो अकिंचन है। निष्किंचनानाम मुनीनाम शांतानाम यह तो आत्मदः यो अवतीर्य यदोर वंशे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आपने यदुवंश में अवतार लिया है। यदुवंश में अवतार लिया क्या करने के लिए? कह नृणाम संसरताम इहि, इस लोक के लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए। यह संसरताम नृणाम अवतीर्य यदुवंशे, यदुवंश में आपने अवतार लिया है इस संसार के लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए। और इसी के लिए आपने यशोभिते ने अपने यश का विस्तार किया है, यानी अर्थात आपने इतनी सारी लीलाएं की हैं। यशोभिते ने, लीला से ही यश आया ना, तो कहे यशोभिते ने, उनको शांति प्रदान करने के लिए लोगों को आपने अपने यश का विस्तार किया है। तत् शांति ही त्रैलोक्य वृजनापहम, इस त्रिलोकी के पाप ताप को हरण करने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए ही आपने अपने यश का विस्तार किया है। अपनी इतनी लीलाएं की हैं। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आपको नमस्कार है। कौन है? कहे कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय अरूपाय कृष्णाय नमस्तुभ्यं, है ना। सच्चिदानंद रूप वाले भगवान कृष्ण आपको नमस्कार है। और कहे अकुंठ मेधसे, जिनका ज्ञान कुंठित नहीं है, अबाधित नहीं, बाधित नहीं है, अगाध ज्ञान वाले हैं, ज्ञान स्वरूप भगवान आपको नमस्कार है। और सुनिए, कहते हैं सुशांतम ऋषये नारायणाय तपीयुषे, हे भगवान, हे भगवान आप इस लोक को शांति प्रदान करने के लिए सुशांतम ईयुषे, इस लोक को शांति प्रदान करने के लिए ऋषि रूप से नारायणाय तपः, नारायण बन करके आप बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। इस लोक, नर नारायण यही है ना, नर नारायण और ऋषि है ना, ये दोनों ऋषि हैं। कहे आप ऋषि रूप से नारायण के नाम से आप बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, शांति प्रदान करने के लिए, लोक को, इस संसार को शांति प्रदान करने के लिए नारायण रूप से ऋषि अवस्था में आप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। फिर पूछते हैं कहीं ऐसा न हो भगवान तुरंत चल दें, तो कहते हैं, राजा बहुलास पूछते हैं, दिनानि कतिचित भूमन गृहान नो निवस दुजैः समेतः पादरजसा पुनः इदं निमेह कुलम। भूमन, हे अनंत भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण जी, कतिचित दिहनानि नो गृहान निवस सह द्विजैः, कहते हैं कुछ दिन मेरे घर में इन ब्राह्मणों के साथ आप निवास कीजिए, कुछ दिन इन ब्राह्मणों के साथ मेरे घर में निवास कीजिए। क्यों निवास कीजिए? द्विजैः समेतः, है ना, इन ब्राह्मणों के साथ, मुनियों के साथ। पादरजसा पुनः इदं निमेह कुलम, आपके और इन मुनियों के चरण रज से, पादरजसा पुनः ही पवित्र हो जाएगा, इदम निमेह कुलम, यह निभिकुल आज के आपके चरणों के चरण धूल से पवित्र हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन निवास करिए। दिनानि कतिचित गृहान नो, यानी हम लोगों के घर में निवस,
निवास करिए, लोक नकार में है। निवस इति उपामंत्रितो राज्ञा भगवान लोक भावनः, लोक भावनः भगवान इति उपामंत्रितो राज्ञा। सारे लोक का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी राजा बहुलास्त्र के इस प्रकार आमंत्रित करने पर, इस प्रकार याचना करने पर, मिथिला नरयोषिताम कल्याणम, मिथिला के नर नारियों का कल्याण करने की इच्छा से उवास कुरुवन, वहां कुछ दिन निवास किया। उवास कुरुवन। अब दूसरे जी हैं, सुखदेव जी के यहाँ भी गए हैं। हाँ, अभी तो बहुलास जी के यहाँ का है ना। दूसरे जो सुखदेव जी के यहाँ, वहां सुन लीजिए भैया। वो तो ब्राह्मण है, ये तो राजा थे। श्रुतदेवो अपि अच्युतम प्राप्तम स्वगृहान जन को यथा। जिस प्रकार बहुलास प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार श्रुतदेव जी भी भगवान कृष्ण को इन मुनियों ब्राह्मणों के साथ मिलकर के प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुए। श्रुतदेवो अपि अच्युतम प्राप्तम जनको स्वगृहान यथा, उसी प्रकार प्रसन्न हुए। नत्वा मुनीन सुसंगहिष्टो, बड़ा प्रसन्न होकर के उन्हें मुनियों को नमस्कार किया। बड़ा प्रसन्न होकर के मुनियों ने नमस्कार किया। उन्होंने तो बढ़िया बढ़िया आसन बिछा दिया। अब श्रुतदेव जी कहते हैं क्या बिछाऊं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि क्या बिछाऊं। खड़े हैं हाँ, इतने प्रसन्न हैं कि धुनवनवासो ननर्तहा, अपने कपड़ों को उछाल उछाल करके वो नाचने लगे। धुनवनवासो, अपने ही कपड़ों को उछाल रहे हैं, उछाल उछाल करके ननर्तसा, वो श्रुतदेव जी नाचने लगे, आनंद विभोर हैं। आज मेरे घर भगवान पधारे हैं। नत्वा मुनीन सुसंगृष्टो धुनवनवासो ननर्तः। बैठने के लिए दे रहे हैं, देखिए क्या दिया है। तृण, क्या है तृण माने चटाई, चटाई बिछा दी। पीठ, पीढ़ा लगा दिया। चटाई बिछा दी, पीढ़ा लगा दिया। विशीसु, कुश वाली जो आसनी, कुश वाली आसन बिछा दिया। एतान अतीन उस उपवेश सहा, इन्हीं सारे आसनों पर मुनि लोग भगवान कृष्ण स्वयं जब बैठ गए तो स्वागतेन, सुंदर गीत से बढ़िया सभी मुनियों का, भगवान का उन्होंने स्वागत किया है। अभिनंद, सबका अभिनंदन किया है। अंघ्रीन सभार जो अवनिजे मुदा, अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न होकर के इन सारे भगवान कृष्ण के और सारे मुनियों के चरण पखारे हैं। अंघ्रीन सभार जो अवनिजे मुदा, तत अंभसा महाभाग, महान भाग्यशाली श्रुतदेव जी तत अंभसा, उस जल से, चरण के पखारे हुए जल से, चरणोदक से, आत्मानम, अपने ऊपर, सगृहा, अपने घर में, अन्वयम, अपने परिवार वाले, अपने जितने उनके साथ आए हुए सबके ऊपर जल छिड़का। कितना जल छिड़का, कहे स्नापयान चक्रो, ऐसा जल छिड़का कि सबको सींच दिया, सबका स्नान करा दिया। स्नापयान चक्र उद्धर्षो, हर्षातिरेक हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। उद्धर्षो, हर्षातिरेक के कारण लब्ध सर्व मनोरथ, चिल्ला रहे हैं आज तो मेरा पूरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। अब खाने के लिए ला रहे हैं, भोजन के लिए क्या लाएंगे, कहे फल अरहन, फल अरहन उसीर शिवामृताम्बुभि मृदा सुरभ्या तुलसी कुजा कुशाम्बुजैः। ये भगवान के पूजन करने का सारी सामग्री है। कहते हैं फल ले आए, अरहन पूजन सामग्री जो अच्छी अच्छी थी ले आए। कहे उसीर शिवा अमृताम्बुभि,
खस जानते हैं ना, उसीर कहते हैं खस को। हाँ, खस मिश्रित, खस के सुगंध से मिश्रित अमृतमय जल ले आए। हाँ, खस के सुगंध से सुगंधित अमृतमय जल, उसीर शिवा मंगलमय जल है। हाँ, मंगलमय है, अमृत तुल्य है, सुगंधित है ना, तीनों चीज लिखा है। उसीर शिव अमृताम्बुभि, उसीर यानी खस से सुगंधित है, शिवा यानी मंगलमय है, कल्याणमय है, अमृतमय है ना। उसीर शिवा अमृताम्बुभि, और सुरभ्यामृदा, सुगंधित मिट्टी के द्वारा, सुगंधित मिट्टी से तुलसी पत्र, कुश अंबुजैः, कुश और कमल से, कमल के द्वारा। अभी अब कहें क्या क्या बताऊं, कहें यथा उपपन्नया, जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध था, जो सामग्री पूजन की उनके पास उपलब्ध था, यथा उपपन्नया। लेकिन एक चीज और बताया है, कहें सत्व विवर्धन अंधसा, सत्व गुण को बढ़ाने वाले अनाज के द्वारा, भोजन के द्वारा, सत्व गुण को बढ़ाने वाला, यानी ज्यादा खट्टा मीठा नहीं दी है ना, ऐसे ही बढ़िया सत्वगुणी भोजन, सात्विक भोजन। सत्व विवर्धना अंधसा, अंधसा यानी अन्नेन, अन्न के द्वारा, भोजन के द्वारा। सपर्यया, इस प्रकार की पूजन सामग्री से आराधयामास, भगवान की और मुनियों की आराधना की। पूरा श्लोक बड़ा सुंदर है ना, अन्वय करके बताया है, पढ़ता हूँ पूरा श्लोक। फलार्हण उसीर शिवामृताम्बुवे, मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः, आराधयामास यथा उपपन्नया, सपर्यया सत्व विवर्धनान्धसा। सा तर्कयामास, अब ब्राह्मण जी अपने मन में ही सोचने लगे, तर्क करने लगे। सा तर्कयामास, वो ब्राह्मण श्रुतदेव जी अपने मन ही मन तर्क कर रहे हैं कि मम अन्वभूत गृहांधकूपे, मम अनुभूत गृहांधकूपे, मैं तो इस गृहस्थी के अंधे कुएं में गिरा हुआ हूं। समझ में आया? मम अनुभूत गृहांधकूपे पतितस्य, घर चलाने के लिए हो सकता है पाप भी करना पड़ता हो, मैं तो महान पापी हूं। कृष्णेन, ये मेरे घर मेरे कृष्ण मेरे आराध्य पधारे हो। कृष्णेन, केवल कृष्ण हो नहीं है जी, अस्य आत्मनिकेत भूसुरैः, भगवान का स्वयं आश्रय, भगवान का निवास स्थान। कहे इन्हीं ऋषियों के हृदय में तो भगवान रहते हैं। अस्य आत्मनिकेत भूसुरैः, इन भगवान के स्वयं आश्रय, भगवान के परम आश्रय, भगवान के परम निवास स्थान इन मुनियों के साथ पधारे। कह पाद रेणु भी सर्वतीर्थास्पदम, जिनके चरण की रज से सारे तीर्थ भी बढ़कर तीर्थ बन जाते हैं। सारे तीर्थ भी पुण्य तीर्थ बन जाते हैं। यह संगमः कुतो, इन भगवान का समागम मेरे जैसे पति से कैसे हो गया, ये मन में विचार कर रहे हैं। सा तर्कयामास कुतो मम अन्वभूत गृहांधकूपे पतितस्य संगमः, यः सर्वतीर्थास्पद पादरेणुभिः कृष्णेन च अस्य आत्मनिकेत भूसुरैः। है ना? कहते हैं कोई बात नहीं, बैठ तो गए हैं। सुउपवेष्टाम, सुंदर से सुखपूर्वक जब सब अपने चटाई आदि पर सब बैठ गए। कृतातिथ्याम, भगवान ब्राह्मण जी के पास जो कुछ था उससे उन्होंने उनका आतिथ्य भी कर लिया। श्रुतदेव सभार्या, ब्राह्मण जी अपनी पत्नी के साथ, स्वजन अपने लोगों के साथ, अपत्य अपने पुत्रों के साथ, अंघ्रि अभिमर्शनः उपस्थितः
उपस्थित होकर के ये भी भगवान के चरणों को धीरे धीरे सहला रहे हैं। उपस्थित अंघ्रि अभिमर्शन, भगवान के चरणों को सहलाते हुए उवाच, बोले, ब्राह्मण जी बोल रहे हैं, श्रुतदेव उवाच, न अद्य नो दर्शनम प्राप्तः परम परम पुरुषः। हे परम पुरुष परमात्मा, परम दूसरा आया, कहे जो प्रकृति और जीव है ना, प्रकृति और पुरुष से, दोनों से जो परे, प्रकृति और पुरुष से परे परम परमात्मा कहते हैं, अद्य नो दर्शनम प्राप्तः न, कहते हैं केवल आज ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिला है। दूसरी तरफ कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा आज मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, ये कहते हैं ना अद्य नो दर्शनम प्राप्तः, हे परम पुरुष परमात्मा, केवल मुझे आज ही आपका दर्शन नहीं मिला, मुझे तो आपका दर्शन पहले भी मिल चुका है। ना अद्य दर्शनम प्राप्तः, कहते फिर कब मिला, कहे यर्हि इदं शक्ति भी सृष्ट्वा प्रविष्टो ही आत्मसत्तया, कहते हैं शक्ति भी सृष्ट्वा, जब आपने अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि की और सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में आत्मा रूप से आप प्रविष्ट हो गए, तो मैं तो सारे प्राणियों में आपका ही दर्शन करता था, इसलिए कोई आज नहीं, मुझे तो आज से पहले भी आपके दर्शन प्राप्त हैं। ना अद्य नो दर्शनम प्राप्त परम परम पुरुषा, यर्हि इदं शक्ति भी सृष्ट्वा प्रविष्टो ही आत्मसत्तया, आत्मसत्ता के रूप में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में आप प्रविष्ट थे, तभी तो इसकी सृष्टि हुई। कहे यथा शयानः पुरुषो, जैसे सोया हुआ प्राणी, मनसा एव आत्ममायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वप्नम अन्वेष्य अवभासते, जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जो स्वप्न देखता है उसकी सृष्टि अलग कर लेता है ना। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में जो सृष्टि करता है वो इस दुनिया से अलग है। कहें सृष्टया, जो सृष्टि करता है स्वप्न में, और उसमें अनेक प्रकार के रूपों की भावना आती है, जैसा हुआ वैसा हुआ, है ना, दुनिया भर का स्वप्न देखते हैं। कहें यथा स्वप्नम अनविभा अरुभासते, जैसा स्वप्न में एक अलग प्रतीति होती है, उसी प्रकार है भगवन मनसा एव आत्ममायया, आपने अपने मन से ही, अपनी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करके अनेकानेक रूप से आप प्रकट हो जाते हैं। हाँ, समझ में आया ही नहीं? स्वप्न में अनेकानेक सृष्टि होती है, उसी में घूमते रहते हैं, कहते हैं उसी प्रकार आप अपनी माया से इस जगत में आत्म रूप सृष्टि, जो आपकी सृष्टि है, जो आप बनाते हैं माया के द्वारा, उन सृष्टियों में प्रवेश करके आप अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। अवभासते श्रृण्वताम गदताम शश्वत अर्चताम त्वा अभिवंदताम नृणाम संबद्धताम अंतर्हृदि च भाष्यम अमलात्मनाम। नृणाम, ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी, श्रृण्वताम गदताम, जो आपकी लीला चरित्र को सुनते हैं, जो आपके लीला चरित्र का गायन करते हैं, शाश्वत अर्चताम, प्रतिदिन आपकी अर्चना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, त्वाम अभिवंदताम, और आपकी वंदना करते हैं। और कहिए संवदताम, जब एक दूसरे से बात करते हैं आपस में, तो भी आपकी ही चर्चा करते हैं। ऐसे लोग जो बात भी करते हैं आपस में, तो आपकी ही चर्चा करते हैं। संबद्धताम, बोलने में भी आपकी ही चर्चा होती हो। अंतर्हृदय भाष्यम अमलात्मनाम, ऐसे पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों के हृदय में, अंतर्हृदय भाष्यसी, अंतर उनके हृदय में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। भाष्यम, आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं ऐसे लोगों के।
जो हमेशा आपके लीला का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, आपकी आराधना पूजा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपस में बातचीत में भी आपकी ही चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप स्वयं प्रकाशित होने लगते हैं। नमोस्तुते अध्यात्म विदाम परात्मने अधिआत्मविदम। इस आत्म तत्व को जानने वाले लोगों के हृदय में, आत्मा तो सब में है ना, कहते हैं उनकी आत्मा के रूप में परमात्मा आप स्वयं निवास करते हैं। नमोस्ते अध्यात्म विदो परात्मने। दूसरे जीव है अनात्मने, दूसरे जीव है अनात्मने। कहे अनात्मने सुआत्म विभक्त मृत्यवे। ऐसे अनात्म व्यक्तियों को जिन्होंने अपने शरीर को ही आत्मा मान रखा है वो अनात्म हो गए। जिन्होंने अपने शरीर को ही आत्मा मान रखा है उन अनात्म व्यक्तियों में आपकी आत्मा मृत्यु रूप से विद्यमान है। एक में परमात्मा रूप से विद्यमान है, जो आत्मा को भगवान मानते हैं उनमें परमात्मा रूप से विद्यमान है। जो अनात्मा है, जो शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, उनके आत्मा में, उनके हृदय में मृत्यु रूप से आप विद्यमान हैं। सकारण अकार लिंगम युव से सुमाया समृत रुद्ध दृष्टये। कहते हैं आप ही जगत के परम कारण हैं। सारे कारणों के, पंचभूत महातत्व आदि, इन सारे कारणों के कारण आप हैं। ये उससे बना हुआ लिंग शरीर भी आप हैं। सुमाया असमृतः। आपकी माया के द्वारा आपकी दृष्टि तो असमृत है, खुली हुई है, ढकी नहीं है। आपकी माया के द्वारा आपकी अपनी दृष्टि तो खुली हुई है, लेकिन रुद्ध दृष्ट है। उस माया के द्वारा उन प्राणियों की दृष्टि रुद्ध हो गई, वो आपको देख नहीं पाते जिनके ऊपर माया ने घेरा डाल रखा है। कहते हैं अब आप तो देख लेते हो, आप तो उसका उचित अनुचित का विचार करके उसको दंड दे दोगे, लेकिन उन व्यक्तियों को आपकी दृष्टि अवरुद्ध मालूम पड़ती है, अवरुद्ध हो जाती है जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है। समाया असमृत लेकिन रुद्ध दृष्टये सातुम साधि स्वभृत्यान नः। कहते हैं हे भगवान स्वभृत्यान नः, हम तो आपके सेवक हैं। नः स्वभृत्यान, हमको अपना सेवक जान करके तुम साधि, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तुम बलि वाले प्रकरण में आया था साधि, उसने बताया था साधि माने होता है आज्ञा। बलि ने भी यही पूछा था कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा देंगे तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसने ये कहा था। यहाँ सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि स्वाभृत्यान नः, हम आपके सेवक हैं। सातुम साधि, इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान कर दीजिए। लेकिन इन्होंने दूसरा कुछ कहा, इन्होंने किम देव करवामहे। हे भगवान हम क्या कर सकते हैं, किम देव करवामहे। कहते हैं मुझे करने के लिए कुछ बचा नहीं है। यत भवान अक्षिगोचरः, जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाए, यत भवान अक्षिगोचरः, जिसके ऊपर भी हे भगवान आपकी दृष्टि पड़ जाए, क्लेशो नृणाम एतत् अंतो, उसके दुखों का तो उसी समय नाश हो जाता है। दुख तो कुछ बचा नहीं। भगवान अब बताओ मैं क्या करूं। एतत् अंतो नृणाम क्लेशो यत भवान अक्षिगोचरः। श्री सुत उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं तदुक्तम इति उपाकरण। भगवान के कहे हुए को सुन करके, भगवान कौन है, कहे प्रणत आर्तिहा भगवान, अपने शरणागतों के आरती यानी दुख को नष्ट करने वाले, शरणागतों के गतियों के दुख को नष्ट करने वाले भगवान की ये बातें सुन, भगवान ने इन बातों को सुन करके, भगवान ने सुनी। अभी तक तो बहुलास जी कहे, सुखदेव जी कहे, तो भगवान ने सुन करके गृहीत्वा पाणिना प्राणिम, उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके प्रहसन, मुस्कुराते हुए तम उवाच,
भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच ब्रह्मन्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विद्य अमून मुनीन। हे भगवान, ये जो मेरे साथ जो मुनि लोग आए हैं, आप ये समझो, विधि माने ऐसा समझो कि अमून मुनीन, ये सारे जो मुनि लोग आए हैं, संप्राप्तान क्यों आए हैं? कहे अनुग्रहार्थाय, आप पर अनुग्रह करने के लिए ही आए हैं। और इनका गुण क्या है? कहे पादुरेणु भी लोकान पुनन्ति, ये अपने चरण धूल के द्वारा सारे जगत को पवित्र करते हुए मया संचरन्ति, मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ये मुनि लोग सारे लोग को पवित्र करने के लिए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन। कहते हैं देवालय हो, तीर्थ क्षेत्र हो, या किसी गंगा का किनारा, जल का किनारा हो, नदी का किनारा हो, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श करने से, इनके अर्चन करने से कालेन शनैः पुनन्ति, बहुत समय बाद धीरे धीरे वो पवित्र करते हैं। जबकि तद अपि अर्हतम इच्छया, ये संत लोग तो अपनी दृष्टि से ही पवित्र कर देते हैं। ब्रह्मणो जन्मना श्रेयान, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म से ही उच्च कोटि का होता है ना। ब्रह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों में ब्राह्मण उच्च होता है। लेकिन अगर ब्राह्मण में तपसा विद्या तुष्टया मत कलया किम पुतः, अगर उस ब्राह्मण में तपस्या हो जाए, विद्या आ जाए, संतोष धन आ जाए और मेरी भक्ति आ जाए तो क्या कहना, है ना। सा ब्राह्मणात् में दैतम रूपम एतत् चतुर्भुजम, कहते हैं वो ब्राह्मण मेरे चतुर्भुज रूप से भी ज्यादा मुझे प्रिय हैं। भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय रूप चतुर्भुज है, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे चतुर्भुज रूप से भी ज्यादा प्रिय मेरा ब्राह्मण है। क्यों है? कहे सर्व वेदमयो विप्रः, ब्राह्मण सर्व वेदमय होता है, जबकि हम अहम सर्वदेवमयो, मैं तो सभी देवताओं से का स्वरूप हो सकता हूँ, लेकिन वेदों का स्वरूप अगर है तो वो ब्राह्मण ही है। दुष्प्रज्ञा अवेदित्व एवं, कहते हैं जिसकी प्रज्ञा खराब हो गई, जिसकी बुद्धि खराब हो गई, दुर्बुद्धि लोग अवेदित्व एवं, इस महत्व को न जान करके मूर्ति में, मंदिरों में, पूजा में जो पूजा करते रहते हैं, असूयवः, और मेरे भक्तों में आत्मानं विप्रम गुरुम माम, माम आत्मानं गुरुम विप्रम, मेरे स्वयं के जिनको मैं गुरु मानता हूँ, इन ब्राह्मणों में असूयथा, इन ब्राह्मणों के गुण में कोई दोष निकालता है, इन ब्राह्मणों के गुणों में अगर कोई दोष निकालता है, अर्चादो इज्जतृष्टयः, या उसका तिरस्कार करता है ना, तो वह ठीक नहीं है, दुष्प्रज्ञा। चराचरम इदं विश्वम, और दूसरी तरफ कहते हैं विप्रो मदीक्षया, मेरी दृष्टि से वो ब्राह्मण, मेरी ही दृष्टि से जो ब्राह्मण यदि मदीक्षया, मेरी दृष्टि से यानी मेरा ही साक्षात कर करके, ब्राह्म विप्रो, जो ब्राह्मण चेतसी, अपने चित्त में, चराचरम इदम विश्वम मदरूपाण यदि आधत्ते, जो ब्राह्मण मेरे साक्षात करके इस सारे पूरे विश्व को कृष्णमय या भगवतमय जान करके उसको अपने चित्त में धारण करता है, और विश्वम भावा, और इस विश्व के जितने भाव विकार हैं या इसके जितने कारण हैं, उसके रूप में ही जो मुझे देखता है वही ब्राह्मण है, जो मुझे ही देखता है। भाव में भी, कारणों में भी जो दुर्बुद्धि हैं वो इस बात को नहीं जानते और ब्राह्मण का तिरस्कार करते हैं। तस्मात् ब्रह्म ऋषीन् एतान् ब्रह्मन् मत श्रद्धया अर्चय,
एवं चेत अर्जितो असमद्धा न अन्यथा भूरि भूतिभिः तस्मात् ब्रह्मन्। आपने कहा मैं क्या करूं? हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देव, तस्मात् ऋषीन् एतान्। तो ये जो सारे ऋषि लोग आए हुए हैं, मत श्रद्धया अर्चय, इनको मेरा ही रूप जान करके इनकी आप पूजा करें। मत श्रद्धया अर्चय एवं चेत, अगर आपने ऐसा किया, इन ऋषियों में भी भगवत बुद्धि रख करके अगर आपने इनकी अर्चना पूजा की, असमद्धान असमतहा, तो आप मुझे ही प्राप्त करेंगे। न अन्यथा भूरि भूति भी, इसके अतिरिक्त अगर ब्राह्मणों में बुद्धि न रख करके बड़ी बड़ी उपहारों से अगर किसी और की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, तो आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। न अन्यथा भूरि भूति भी, यानी बहुत बड़े बड़े उपहार से। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सा इत्थं प्रभुना आदिष्टा सह कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्य एकात्म भावेन मैथिलः च आप सदगतिम्। इस प्रकार ब्राह्मण जी और मिथिला के राजा बहुलासु जी ने इत्थं प्रभुना आदिष्टा, इस प्रकार भगवान के आदेश को पालन करके सह कृष्णान् द्विजोत्तमान्, भगवान कृष्ण के सहित आए हुए सारे मुनियों ऋषियों की और एकात्म भावेन आराध्य, अनन्य भाव से इन सब की, यानी सबको भगवत में जान करके इन सब की आराधना की, इन सब का पूजन अर्चन किया और आप सदगति, और सदगति को प्राप्त किया। इन बहुलासु ने भी और श्रुतदेव ने भी, दोनों ने सदगति को प्राप्त किया। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इस प्रकार जिस प्रकार भक्त को भगवान की आवश्यकता है, उसी प्रकार भगवान को भक्त की आवश्यकता है। सुन लीजिएगा, बहुत दुनिया सुन लीजिएगा। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान, भक्त को भगवान की जितनी आवश्यकता है, भक्त भक्तिमान, उसी प्रकार भक्तिमान उन भगवान को भी भक्त की आवश्यकता है। उसित्वा आदिश्य सन्मार्गम, इस प्रकार कुछ दिन वहां और निवास करके आदिश्य सन्मार्गम, सतमार्ग का, अच्छे मार्ग का उपदेश करके पुनः द्वारवतीम अगात, पुनः द्वारिकापुरी को भगवान कृष्ण सारे मुनियों के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।